नमस्कार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें मैं पूरा आपको करा चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। हर यूनिट में मैंने लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं। जो एक चैप्टर बचा हुआ है वो है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। तो अब मैं लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो आज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ नेहरू। अच्छा, आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है मॉडल पेपर के लिए, तो वो मैं तैयार कर रही हूँ और बहुत जल्द उसे अपलोड करूँगी मॉडल पेपर को। और जो रह गए, जैसे कि आप लोगों ने कई, मैंने कहा है कि पीपीटी पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड नहीं किए हैं। हालांकि जो 8th यूनिट है उसमें मैंने बाकी सारे टॉपिक्स पे अपलोड किए हैं, पीपीटी पे नहीं किया है। तो मैं मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगी, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा उसको। खैर चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू की जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, वो क्या है। दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदनगर या काशी। तो आप लोग फेमिलियर हैं नेहरू के बर्थ प्लेस से। कहाँ पैदा हुए थे वो? इलाहाबाद में। थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, अब तो उसका नाम भी प्रयागराज हो गया है। पहले इलाहाबाद था, तो ALLAHA, तो यहाँ ए मिसिंग है और आंसर इसका बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड ही गो टू इंग्लैंड। किस वर्ष वो इंग्लैंड गए। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1905, 1990, 1910 और 1915। तो जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड पढ़ने कब गए? 1905 में। तो सही आंसर है ए। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड नेहरू स्टडी लॉ। तो नेहरू ने लॉ कहाँ पढ़ा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ट्रिनिटी कॉलेज, इनर टेम्पल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ट्रिनिटी कॉलेज। उन्होंने लॉ की स्टडी ट्रिनिटी कॉलेज में की। और ये जो इनर टेम्पल है, ये वहाँ पर लंदन में 4 एसोसिएशंस हैं, जिनमें से आपको एक का मेंबर होना होता है वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए, बैरिस्टर होने के लिए। तो इनर टेम्पल के वो मेंबर थे, लेकिन जो उन्होंने स्टडी की लॉ की वो ट्रिनिटी कॉलेज से की। तो इनर टेम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो उसके मेंबर तो बाद में बने, तो जो आंसर रहेगा वो ए ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ नेहरूजीज मदर। तो नेहरू जी की माता का नाम क्या था? कमला, श्यामा रानी, सरला देवी या स्वरूप रानी। तो कमला तो उनकी पत्नी का नाम था और यहाँ पूछा है नेहरू जी की माँ का नाम। तो नेहरू जी का माँ का नाम जो था वो स्वरूप रानी था। तो हमारा आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर, किस साल द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, वॉज पब्लिश्ड, प्रकाशित हुई। तो कब प्रकाशित हुई? आंसर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं 1938, 1946, 1940 और 1936। तो इसका सही जवाब है बी, 1946। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, मीन्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लेकिन ये नेहरू की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। रिमेनिसेंसेस टुवर्ड्स फ्रीडम या फिर नन ऑफ दीज। तो जो नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है टुवर्ड्स फ्रीडम। आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी किताब है उसमें कितने चैप्टर्स हैं? और हमारे पास ऑप्शंस हैं 12, 10, 15, 20। तो ये है उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। और इसके हम देखते हैं चैप्टर्स कितने हैं। तो देखिए ये है चैप्टर 10, है ना, अहमदनगर फोर्ट अगेन। फिर यहाँ ख़त्म हो जाती है, केवल पोस्ट स्क्रिप्ट है और ये इलाहाबाद 29 दिसंबर। तो यहाँ ये बुक ख़त्म हो जाती है। तो चैप्टर हैं इसमें 10, आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में चैप्टर्स हैं 10। तो सही जवाब हुआ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन 1930 में नेहरू वॉज इम्प्रिजन्ड इन, नेहरू जी को कैद किया गया था कहाँ पर? भोपाली, अहमदनगर, नैनी प्रिजन या फिर इलाहाबाद। तो उनको कहाँ कैद किया गया था? नैनी प्रिजन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन शुड बी कोऑर्डिनेटेड विद, एक्शन जो कार्य है शुड बी कोऑर्डिनेटेड, वो संबंधित होना चाहिए, उसका सामंजस्य होना चाहिए, विद साथ, किसके साथ? जो एक्शन का सामंजस्य किसके साथ होना चाहिए? राइटिंग लेखन के साथ, थॉट विचार के साथ, रीडिंग अध्ययन के साथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा था मेरे साथ तो क्या बताया था उसमें नेहरू जी ने? एक्शन का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए थॉट के साथ। तो आंसर हुआ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड नेहरू डिलीवर, यानी नेहरू जी ने कहाँ दिया द एड्रेस, भाषण, नोन एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। तो जो आपके सिलेबस में है ये चैप्टर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, ये एक भाषण है उनका, और ये भाषण उन्होंने कहाँ दिया? यूथ फेस्टिवल न्यू दिल्ली, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, कन्वोकेशन एड्रेस एट इलाहाबाद, नन ऑफ दीज। तो ये भाषण उन्होंने दिया था यूथ फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग इज रिलेटेड टू, थिंकिंग मीन्स विचार, सोचना, इज रिलेटेड टू संबंधित है, किससे संबंधित है सोचना? स्पीकिंग, राइटिंग, टाइपिंग या रीडिंग। तो नेहरू जी ने क्या बताया है अपने इस चैप्टर में कि जो थिंकिंग है वो रिलेटेड है रीडिंग से, अध्ययन से, जो हम पढ़ते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एक किताब का नाम है, वॉज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत फेमस बुक है ये। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम ही है कि ये जो बुक है लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आंसर हमारा हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर, कौन सा अखबार डिड नेहरू लॉन्च, नेहरू जी ने शुरू किया? द इंडिया, द हिंदुइज्म, नेशनल हेराल्ड या नन ऑफ दीज। तो आपको याद ही होगा कि उन्होंने जो न्यूज़पेपर शुरू किया उसका नाम था नेशनल हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर, किस साल डिड नेहरू गेट, नेहरू जी को मिला भारत रत्न? हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। तो ये नेहरू जी को कब मिला? 1955, 1956, 1957, 1958। तो नेहरू जी को भारत रत्न मिला 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नेहरू जी मीट गांधी, नेहरू जी गांधी जी से कब मिले? 1914, 1915, 1916 और 1917। तो गांधी जी से नेहरू मिले 1916 में। तो ये सही जवाब हुआ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेटर्स, कितने पत्र, डिड ही राइट, डिड ही का मतलब जवाहरलाल नेहरू, राइट टू इंदिरा गांधी, यानी कितने पत्र जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखे फ्रॉम नैनी जेल, नैनी जेल से। तो कितने पत्र लिखे? ऑप्शंस हैं 26, 27, 29 और 30। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे हैं वो हैं 30। तो आंसर हमारा हुआ डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज वाइफ, यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरूज वाइफ। तो अभी पहले आपने उनकी माता का नाम पढ़ा था, तभी मैंने आपको बताया था कि उनकी वाइफ का नाम क्या है? कमला। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, कमला नेहरू, विमला नेहरू, रेणुका, नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कि इनकी वाइफ का नाम कमला नेहरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ही डाई, यानी व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू डाई। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 1960, 1962, 1964 या 1965। तो आप जानते ही हैं जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई, 1964। तो हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी इन्वोक्स द यूथ टू, नेहरू जी प्रोत्साहित करते हैं युवाओं को किसके लिए? ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब माने जकड़ लेना, पकड़ लेना, अपॉर्चुनिटी अवसर को। ग्रो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होना, इन माइंड एंड बॉडी, शरीर से और दिमाग से। हैव द इनर अर्ज,
या फिर इनर अर्ज मीन्स आंतरिक शक्ति रखना टू डू थिंग्स, कार्यों को करने की। ऑल ऑफ दीज या फिर ये सभी। तो नेहरू जी ने अपने इस चैप्टर में ये सभी चीज़ें कही हैं युवाओं से, तो इसका आंसर डी होगा। फिर है कंप्लीट द स्टेटमेंट, इस कथन को आपको पूरा करना है। आई शुड लाइक यू टू हैव, मैं चाहूँगा कि आप रखें, आप अपने अंदर रखें। क्या रखें? क्या कहा था नेहरू जी ने? द प्राइड ऑफ यूथ यानी युवावस्था का गर्व, द एम्बिशन ऑफ यूथ या फिर युवावस्था की महत्वाकांक्षा, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी, नन ऑफ दीज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही बातें नेहरू जी ने कही हैं। ये एक दूसरी किताब है और इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर पर, तो इनको भी देख लेते हैं। हु वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप जानते ही हैं कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तो आंसर हमारा हुआ डी। हु इनहेरिटेड, किसको विरासत में मिली द लीगेसी? लीगेसी भी विरासत होती है, बपौती बोलते हैं या विरासत बोलते हैं, ऑफ पंडित नेहरू, पंडित नेहरू की विरासत किसको मिली? लाल बहादुर शास्त्री को, गुलजारी लाल नंदा को, मिसेस इंदिरा गांधी को या राजीव गांधी को? तो आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो तो गुलजारी लाल नंदा बने थे, गुलजारी लाल नंदा के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे। लेकिन यहाँ हमसे ये नहीं पूछा गया कि कौन प्रधानमंत्री बना था, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि जो पंडित नेहरू की लीगेसी थी वो किसको विरासत में मिली। तो पंडित नेहरू की जो विरासत मिली मिसेस इंदिरा गांधी को मिली, उनकी पुत्री को। तो यहाँ हमारा जो जवाब होगा वो गुलजारी लाल नंदा नहीं होगा, हमारा जवाब होगा मिसेस इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड, किसने लिखे थे लेटर्स टू हिज डॉटर? तो अपनी पुत्री को ख़त किसने लिखे थे? तो अभी दूसरी वाली बुक से जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रही थी तो वहाँ ख़तों की बात आई थी, और कितने ख़त थे आपने पढ़ा था कि 30 पत्र लिखे गए थे, टोटल जो लेटर्स थे वो 30 थे। तो वो जो लेटर्स हैं कलेक्शन हैं, कलेक्ट किए गए हैं एक बुक फॉर्म में, और उस बुक का नाम है लेटर्स टू हिज डॉटर। तो ये किसने लिखी है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना आज़ाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो आपको मालूम ही है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के लिए ख़त लिखे हैं, तो हमारा जवाब हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक वॉज नॉट रिटन, कौन सी किताब नहीं लिखी गई थी बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? तो आपको मालूम ही है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी है। अब एक बुक जो मैंने आपसे कहा था कि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है, ये महात्मा गांधी ने लिखी है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ को ज़रूर याद रखिएगा कि ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा था, थॉट विचार, विदाउट एक्शन, बिना कर्म के, एक्शन की स्पेलिंग थोड़ी गलत छप गई है यहाँ पर, ACTION, एक्शन इज एबॉर्शन। एबॉर्शन गर्भपात होता है जब बच्चा पैदा नहीं हो पाता, पहले ही ख़त्म हो जाता है माँ के गर्भ में, तो वो एबॉर्शन होता है। तो थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन। तो आपने विचार तो किया लेकिन उस विचार को क्रियान्वित नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, तो वो विचार भी बेकार गया ना। विचार किया आपने, प्लान तो बनाया लेकिन किया नहीं। आपने सोचा कि आज बहुत पढ़ाई करेंगे लेकिन पढ़ाई की नहीं, तो ये थॉट विदाउट एक्शन हुआ, तो वो एबॉर्शन की तरह है। किसने कहा है ये बात? वर्जीनिया वुल्फ ने, APJ अब्दुल कलाम ने, अमर्त्य सेन ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कही है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ जो उनका चैप्टर है उसी में कही है। आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेजिंग क्वालिटी, कौन सी आश्चर्यजनक क्वालिटी, गुण, कौन सा आश्चर्यजनक गुण अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू,
पंडित नेहरू के अनुसार डिड गांधी जी हैव, गांधी जी के अंदर था, कौन सा गुण था, ये बताया है उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ में। टू फाइंड फॉल्ट यानी कमियां निकालना इन अदर्स, दूसरों में, या फिर टू सी गुड, अच्छाई देखना, इन एवरीबडी, हर किसी में, या फिर टू क्लोज आइज, आंखें बंद कर लेना, एंड ईयर्स, और कान बंद कर लेना, टू द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, संसार की समस्याओं से, या फिर चौथा है टू मेडिटेट, माने चिंतन मनन करना, समाधि लगाना। तो इनमें से कौन सा है? आपको लग रहा होगा गांधी जी के 3 बंदर थे, एक बंदर कान पे हाथ रखे है, एक आंख पे हाथ रखे है, एक मुंह पे हाथ रखे है, तो सी वाला होना चाहिए, है ना। या फिर आप सोच रहे होंगे कि वो तो चिंतन मनन भी किया करते थे, मेडिटेट भी किया करते थे, या दूसरों की कमियां निकालते थे। नहीं, ये सारे आंसर नहीं है। आंसर क्या है? टू सी गुड इन एवरीबडी। गांधी जी हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढ लेते थे। तो जो हमारा सही जवाब है वो है बी, और ये बात पंडित नेहरू ने बताई है अपने चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट, क्या चीज़, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू के अनुसार इज मोर हेल्पफुल, ज़्यादा सहायक है टू थिंकिंग, विचार में। रीडिंग इंटेलिजेंटली, रीडिंग ऑफ नॉवेल्स, रैपिड रीडिंग, या फिर रिसाइटेशन ऑफ पोइम्स। तो नेहरू ने क्या बताया है कि रीडिंग इंटेलिजेंटली मतलब बुद्धिमानी पूर्वक पढ़ना थिंकिंग के लिए हेल्पफुल है, सहायक है। तो आंसर हुआ हमारा ए। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, यानी किसी व्यक्ति के खुद की जीवन की कहानी इज कॉल्ड, कही जाती है, बायोग्राफी, मेमोयर, मोमेंटो, या फिर ऑटोबायोग्राफी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मालूम ही है इसका जवाब कि अपने खुद के जीवन की कहानी जब कोई लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज एक्सपर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि निपुण होता है इन टेक्निक्स, तकनीकों में, ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क, एक विशेष कार्य के, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? मैकेनिक कहा जाता है, टॉर्च बियरर कहा जाता है, जीनियस कहा जाता है, या टेक्नीशियन कहा जाता है? उस व्यक्ति को टेक्नीशियन कहा जाता है जो किसी विशेष काम की टेक्निक्स में एक्सपर्ट होता है। तो आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था, वेयर, जहाँ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, इज गिवन, दी जाती है, एंड रिसर्च, और मतलब शोध कार्य, इज कैरिड आउट, किया जाता है, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, या फैकल्टी। तो अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कॉलेज में भी हायर एजुकेशन मिलता है, आपको एमए होता है, बीए एमए की डिग्री होती हैं, लेकिन अगर आपको पीएचडी करना होता है तो आपको यूनिवर्सिटी में ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हालांकि जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको पीएचडी कराते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। तो कॉलेज में भी एजुकेशन तो दिया जाता है, हायर एजुकेशन, और रिसर्च वर्क भी होता है, लेकिन मेनली ये काम किसका है? यूनिवर्सिटी का है। तो जो कॉलेजेस हैं वो तो एफिलिएटेड होते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, है ना। कॉलेजेस को ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, उनको दे दिए जाते हैं राइट्स अपने काम खुद करने के, लेकिन मेनली ये काम किसका है? हायर एजुकेशन देना और रिसर्च वर्क को कराना, शोध कार्य कराना, ये दोनों काम हैं यूनिवर्सिटी के। तो हमारा जो सही जवाब होगा कॉलेज ना होकर यूनिवर्सिटी होगा। तो इसका सही जवाब हुआ सी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये लास्ट चैप्टर था, मैं 8th यूनिट पर पहले ही करा चुकी हूँ। तो अब आपका एक तरीके से सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका, अपलोड हो चुका। अब जो भी हैं जैसे कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप, वो मैं अगले साल ही अपलोड करूँगी, क्योंकि अगले साल जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो डेस्क्रिप्टिव आएगा मोस्ट प्रोबेबली। और आपके लिए मॉडल पेपर मैं जल्दी तैयार कर रही हूँ, वो अपलोड करूँगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।